अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 बायोलॉजी और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से स्ट्रक्चर ऑफ निप्रान है। ये दोनों के लिए वैलिड है, यही चीज़ें हैं। निप्रान आपको पता है कि किडनी का एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। एक किडनी में तकरीबन मोर देन 1 मिलियन निप्रान मौजूद है और निप्रान का बेसिक फंक्शन है यूरिन फार्मेशन। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में इसका हम यूरिन फार्मेशन पर बात करेंगे। तो ये आपको नजर आ रहा है निप्रान, डिफिनेशन हो गया है। दो पार्ट है, रीनल कार्पेसल है और रीनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, रीनल कार्पेसल फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये निप्रान का एक्चुअल पार्ट है, ये आपको नजर आ रहा है। और रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से लेकर यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से लेकर डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल तक ये निप्रान का दूसरा पार्ट है। मजमूई तौर पर इसको रीनल ट्यूब्यूल, निप्रान ट्यूब्यूल या फिल्ट्रेशन रिफाइनरी इसको कहा जाता है। तो ये रीनल कार्पेसल में दो पार्ट है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं बोवेन कैप्सूल, ये डबल वॉल सेक है। इसके अंदर जो सेल होते हैं उसको हम कहते हैं पोडोसाइट। और इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस के अंदर जितनी भी ब्लड कैपिलरीज है इनका काम ये है कि ये फिल्ट्रेशन करते हैं। अब जी रीनल आर्टरी जब मजीद डिवाइड हो जाती है, एक आर्टरी, एक छोटी सी आर्टरी जिसको हम कहते हैं एपेरेंट आर्टेरियोल, ये इस ग्लोमेरुलस ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाती है, अपने अंदर ब्लड भी ले आती है। आपको पता है कि 1 मिनट में ये तकरीबन 1.2 लीटर ब्लड को ले आती है और एक डे के हिसाब से 180 लीटर ब्लड पर डे ये यहाँ पर इसके ज़रिए ग्लोमेरुलस में आती है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें फिल्टर होती है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रिअब्जॉर्ब होती है, ये इंशाल्लाह यूरिन फार्मेशन में भी आप सीख ले, यहाँ पर भी आप सीख ले कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, यहाँ पर जो भी चीज़ें फिल्ट्रेट होंगे उसमें विटामिन होंगे, उसमें हार्मोन होंगे, उसमें ग्लूकोज होंगे, उसमें अमाइनो एसिड होगी, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा, उसमें साल्ट होगी, उसमें दूसरे मिनरल्स होंगे। इन सबको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब जब ब्लड बाकी जो ब्लड के अंदर है, जो ब्लड सेल है, चूंकि उसका साइज बड़ा है तो वो फिल्टर नहीं हो जाते एपेरेंट आर्टेरियोल के जरिए, यानी वो आर्टरी, वो छोटी सी आर्टरी जो ग्लोमेरुलस से निकलती है उसको हम कहते हैं एपेरेंट आर्टेरियोल। तो ये निकल जाती है, ठीक है ना, और ये मजीद छोटे छोटे कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी बनाती है, इसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। याद रखिए ये कैपिलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिलरी है। ये यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल के हर एक पार्ट से जो यूजफुल मटेरियल है उसको वो वहाँ से रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल, ये यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसकी 3 पार्ट है। रीनल ट्यूब्यूल को निप्रान ट्यूब्यूल भी कहा जाता है, फिल्ट्रेशन रिफाइनरी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो यूजफुल मटेरियल है, रीअब्जॉर्प्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में होगा और सबसे कम लोब ऑफ हेनले में होगा और उससे ज़्यादा डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में होगा। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल वो रीनल ट्यूब्यूल का वो पहला पार्ट है जो कि रीनल कार्पेसल के साथ नज़दीक है। ये कम कॉइल है लेकिन इसका लेंथ ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में होगा, जिसमें आपको ग्लूकोज भी मिलेंगे, जिसको आपको अमाइनो एसिड भी मिलेंगे, हार्मोन भी मिलेंगे, कुछ एंजाइम भी मिलेंगे, सम वाटर भी मिल सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं ये दूसरा, ये नेरो यू शेप स्ट्रक्चर जिसका एक असेंडिंग लिम्ब है और दूसरा डिसेंडिंग लिम्ब्स है। 2 लिम्ब्स का एक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोब ऑफ हेनले। यहाँ पर सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन मिनरल और साल्ट की होगी, बाकी वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन इनकी क्या है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तीसरा पार्ट हमारे साथ है हाईली कॉइल शॉर्ट हाईली कॉइल स्ट्रक्चर डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब है दूर,
प्रॉक्सिमल का मतलब है नियर, तो कन्वोल्यूटेड का मतलब है कॉइल ट्यूब्यूल, यानी ऐसे ट्यूब्यूल इसमें होंगे जो कॉइल होंगे। ये कम कॉइल है और ये ज्यादा कॉइल है, आपको डायग्राम में भी क्लियर कट नजर आ रहे हैं। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिर्फ और सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है, बाकी ऑलमोस्ट सारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्प्शन खत्म हो चुकी है। बाकी जो भी चीजें इन ट्यूब में जा रही है ये सारा प्रॉक्सिमल, यूलोपा, हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूरिया की शक्ल में है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, साल्ट है, ये दूसरी यूरिक एसिड है, जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं है, वो इस कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाते हैं। इस कलेक्टिंग डक्ट में वो एक खास नेचुरल तरीके से मिल जाते हैं और इससे एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन, और इससे फिर वो यूरेटर में चले जाते हैं और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से फिर थ्रू पीनस ये एनवायरनमेंट में बाहर चले जाते हैं। ये था ऑलमोस्ट हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ निब्रान। इंशाल्लाह इसी के साथ दूसरा वीडियो हमारी होगी जिसमें यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं वो सब कुछ। अगर आपको ये स्ट्रक्चर आ रहा है तो इंशाल्लाह बाकी आपके लिए आसान होगा। अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।